स्वागत है आप सभी का बच्चों एनएससी ईडीयू वर्ल्ड में। आज हम लोग जो शुरू कर रहे हैं वो टॉपिक 6 से। मैंने बोला था टॉपिक पिछले वीडियो में कि टॉपिक 6 एंड 7, लेकिन आज मुझे ऐसा लगा कि सारे लोगों को जो मैंने वीडियो बनाए हैं वो लोग ज़्यादा देर देखना पसंद नहीं कर पा रहे हैं, एंड इससे क्या हो जा रही है, आपकी टॉपिक लैप्स की जा रही है, आप सही से समझ भी नहीं पा रहे हैं। तो आज हमने ये डिसाइड किया है कि ये वीडियो जो है वो जितना बनता था उससे लेस देन हाफ मिनट में ही मैं ऐसे कंप्लीट करूंगा, यानी कि 7 से 10 मिनट के एवरेज में ये सारा वीडियो रहेगा आज से, क्योंकि आप सभी पूरे वीडियो देख नहीं पा रहे हो। और मैं आपसे हमेशा निवेदन करता हूँ कि आप पूरा वीडियो देखो, समझो। यदि आप ये सभी समझोगे तो आसानी से आपको टोटल समझ में आ जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। यदि आपको समझ में आता है, अच्छा से आ जाता है, तो लाइक करने में क्या जाता है यार सभी बच्चों को। देखो इससे कुछ होता नहीं है। एंड मुझे आज ये पहली बार इसलिए बोलना पड़ रहा है स्टार्टिंग में ही, क्योंकि इतने सारे वीडियोस में मैंने कभी भी आपको ये सारी बातें नहीं बोली थी। तो आप सभी ध्यान देना। तो स्टार्ट करते हैं। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है शॉक थेरेपी के परिणाम। याद होगा कि पिछले बार हमने शॉक थेरेपी पढ़ा था, तो आज उसका परिणाम क्या हुआ वो जान लेते हैं, है ना। कंसिक्वेंस ऑफ द शॉक थेरेपी क्या है कि शॉक थेरेपीज का जो अपनाया गया था वो 1990 में अपनाया गया था। और उस समय जो था वो यह बताया गया था इसमें कि जितनी भी उम्मीदें इसमें से किया गया था, है ना, ब्लीच ऑफ कंजप्शन जितनी भी उसने ये बताया था जो मिली थी इसे, वो अपने वादे के अकॉर्डिंग ये नहीं कर पाया, है ना। क्या बताया, जो भी वो किया वो डिड नॉट टेक द पब्लिक ऑफ द ब्लिस, उसने क्या किया कि जनता के उपभोग के उस आनंद मोहन तक वो नहीं कर पाया। एंड इसमें एक और है कि वो इसी का एक परिणाम हुआ कि 90% जो इंडस्ट्री थे वो निजी हाथों में या कंपनियों को बेच दिया गया, समझ गए। एंड द शॉक थेरेपी बॉट रन टू इकोनॉमिक एंड डिजास्टर अपॉन द पीपल ऑफ द एंटायर रीजन। शॉक थेरेपी ने पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था क्या कर दी थी, वो बर्बाद कर दी थी, है ना। और इस क्षेत्र में जनता की जो बर्बादी की जो मार है वो झेलनी पड़ी, इस बर्बादी की मार झेलनी पड़ी। एंड द इवेंट इज नोन एज द बिगेस्ट गैराज सेल इन हिस्ट्री। और यह जो घटना हुई वो बहुत ही ज़्यादा, इसे गैराज सेल के नाम से जाना जाता है, बस इतना जान लो इसमें बच्चों, है ना। इन मेनी कंट्रीज द माफिया क्लास टू कंट्रोल। क्या कर दिया इसमें कि बहुत सारे कंट्रीज को, बहुत सारे देशों को माफिया वर्ग जो थे वो अपने नियंत्रण में ले लिए थे इस घटना के बाद, क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति जो थी वो पूरी तरीके से चरमरा गई थी, पूरी खत्म हो चुकी थी ये। और इसका एक और परिणाम हुआ, वो ये था कि द वैल्यू ऑफ रशियन करेंसी रूबेल, है ना, रूबेल declined dramatically. People lost their savings due to high rate of inflation. क्या हुआ गया कि रूसी मुद्रा जो रूबेल, रूसी जो मुद्रा है, जैसे अपने यहाँ भारत की करेंसी को रुपया बोला जाता है, रुपये बोला जाता है, वैसे ही रूसी को रूबेल वहाँ मुद्रा है ये। और वो एक नाटक के ढंग से उसकी जो वैल्यू थी वो घट गई। और जितने भी घटने के कारण ये हुआ कि उनकी जितने भी लोगों की बचत जो थी वो क्या हो गया, खत्म हो गया बच्चों, है ना। The government withdrawal subsidies will push large section of the people into poverty. The middle classes were pushed to the periphery of the society. वो क्या हो गया कि सरकार ने जो सब्सिडी वापस ले लिया, जिसकी वजह से लोग जो बड़े ही हिस्से में गरीब है, देखो गवर्नमेंट सब्सिडी हम लोगों को, मध्यम वर्ग को एंड गरीब लोगों को दे रही है, और अचानक ये बंद कर दे तो क्या हो गया, वो गरीब पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, साथ में मध्यम वर्ग को भी परेशानी होती है। आज की जो स्थिति है बच्चों कोरोना कोविड-19 के समय की है। एंड इसमें भी मध्यम वर्ग और गरीब जो है बहुत ही ज़्यादा इससे प्रताड़ित हो रहे हैं। और ये मध्यम वर्ग तो हाशिए का भी एक कारण बन रहा है, क्योंकि ये किसी से कुछ मांग भी नहीं सकता कि इसकी ये स्थिति, एंड कोई विश्वास भी इस पर नहीं करेगा अगर वो बोलता भी है तो, है ना। The construction of
democratic institutions was not given the same demand of economic transmission इसका ये हुआ कि लोकतांत्रिक संस्थानों के निर्माण का कार्य जो था आर्थिक बदलाव की मांगों के सामान्य पर्याप्त धन नहीं किया गया, है ना। और इसका एक और परिणाम ये हुआ कि मोस्ट ऑफ द दिस इकोनॉमिक्स स्पेशली रशिया started reviewing in 2000, है ना, 10 years after their independence. The reason of the revival was the export of natural resources like oil, natural gases and minerals. क्या कहता है कि इन अर्थव्यवस्थाओं में से जो अधिकांश रूप से, विशेष रूप से जो रूस थे, इन अर्थव्यवस्थाओं में बहुत सारे देश में सबसे ज़्यादा जो मेनली जो नाम लिया जा रहा है वो रूस का लिया जा रहा है कि रूस ने, ऐसे तो बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, मैं उन कंट्रीज़ का नाम भी बता देता हूँ ताकि आप लोग ध्यान में दो। वो कंट्रीज़ हैं, देख लो, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, अजरबैजान, है ना। ये सभी क्या था, अजरबैजान जो थे वो तेल और गैस के बड़े उत्पादक देश थे, ठीक है। तो आज का ये क्वेश्चन भी आपको मैं देता हूँ कि तेल उत्पादक देशों के, तेल और गैस उत्पादक वाले बड़े देशों के ये आपके नाम लिखिए, है ना। पहला क्वेश्चन आपको मैंने दे दिया। और इन संस्थाओं में क्या है कि 10 साल बाद 2000 में पुनर्जीवित होने का सबसे बड़ा कारण, जो मुख्य कारण था, वो था तेल, प्राकृतिक गैस और खनिज जैसे प्राकृतिक संसाधनों का निर्यात करना। इसके साथ ही मैं इस टॉपिक को एंड करता हूँ, लेकिन इस टॉपिक से रिलेटेड मैं ये कारण, पहला तो है कि इसका परिणाम आपको लिख के मुझे दिखाने हैं, एंड दूसरा आपको कमेंट करना है और इन शॉर्ट वे में जो भी हो सके। और दूसरा यह एक और इसमें क्वेश्चन है कि क्वेश्चन ये है आप लोग का एक कि सकल घरेलू उत्पाद की जो बुक से मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, सकल घरेलू उत्पाद की 1989 की तुलना में 1999 में इसका क्या था ये पता करके आना है, ठीक है। रशिया का ये बात है, रशिया की मैं बता रहा हूँ, ये आपके बुक में है सो के हुआ, और कहाँ है ये आपको पता करना है क्योंकि इसमें ये मेंशन नहीं है ना। और रशिया ने कितने सालों बाद पुनर्जीवन, पुनरुत्थान या फिर से अपना व्यापार वर्ग खड़ा किया, ये भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन आपको मेरे एक पेज में लिख के मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर जो दिया हुआ है उसमें आपको मेंशन करना है। यदि आप अच्छे से पढ़ते हैं तो मुझे ज़रूर दिखाएंगे, यकीन है मुझे, है ना बच्चों। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग अगले बार बनाने वाले हैं वो है संघर्ष और तनाव, एंड इससे रिलेटेड अगर कोशिश होगा तो और बड़ा थोड़ा सा जाएगा किसी किसी टॉपिक में। तो ये रहने देते हैं, टेंशन एंड कन्फ्लिक्ट इन फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक। तो आज यहीं तक रहेंगे, और वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ये आज मैं बोल रहा हूँ और आपको हमेशा करना है बच्चों, ठीक है। तो आज तक यहीं रहने देते हैं, धन्यवाद।